सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका पूजा कुमारी दी पेंटिकॉस्टल असेंबली स्कूल से। आशा है बच्चों आप घर में अच्छी तरह से स्वस्थ होंगे और समय का सदुपयोग करते हुए अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों आज का यह वीडियो कक्षा 2 के बच्चों के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कक्षा 2 के बच्चों के लिए हिंदी 2 के पाठ 6 चंद्रमा पर खरगोश की पुनरावृत्ति करवा रही हूँ। बच्चों पाठ 6 चंद्रमा पर खरगोश पृष्ठ संख्या 26 पृष्ठ संख्या में बच्चों आपने पाठ 6 चंद्रमा पर खरगोश का अध्ययन कर लिया होगा। आशा है कि यह कहानी आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मैं पुनः इस कहानी को संक्षेप में दोहरा रही हूँ। चंद्रमा पर खरगोश। बच्चों अक्सर ऐसा कहा जाता था या कहा जाता है कि चंद्रमा पर खरगोश निवास करता है या चंद्रमा पर खरगोश रहता है। तो इसी पर आधारित यह कहानी है। इस कहानी के माध्यम से आपने यदि पिछले वीडियो को देखा होगा तो आप पशु प्रेम सीखे होंगे, साथ ही साथ दयालुता, त्याग की भावना, किस प्रकार खरगोश उस बूढ़े आदमी के पेट भरने के लिए वह आग में कूद पड़ता है। तो उससे क्या पता चलता है बच्चों? उससे पता चलता है कि वह कितना त्यागी था, दयालु था। इसलिए अपने त्याग और दयालुता के कारण मानो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा पर खरगोश को निवास या रख दिया गया था। तब से माना जाता है बच्चों कि चंद्रमा पर खरगोश निवास करता है। तो संक्षेप में इस कहानी को पुनः हम समझेंगे कि बच्चों जैसे कि खरगोश था, वह जंगल में रहता था। एक दिन उसके पास बूढ़ा आदमी आया और उससे कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तब खरगोश ने कहा कि ठहरिए, मैं आपके लिए हरी घास लाता हूँ। तब वो बूढ़ा आदमी बोला कि मैं जानवर थोड़ी हूँ जो हरी घास खाऊंगा, मैं तो आदमी हूँ, मैं तो भोजन खाता हूँ। तब खरगोश ने कहा कि बूढ़े आदमी को कि आप ठहरिए, मैं आपके लिए हरी साग लाता हूँ। यहाँ की हरी साग बहुत ही स्वादिष्ट है। तब बूढ़े आदमी ने यह भी उसे खाने से मना कर दिया। तब बच्चों खरगोश ने क्या किया? तब खरगोश ने कहा कि यदि यहाँ का पानी बहुत मीठा है, आप इसे ग्रहण कीजिए। तब बूढ़े आदमी ने भी उसे यह मना कर दिया। तब बूढ़े आदमी को भूख लगी थी तो बूढ़े आदमी को गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं मांस खाता हूँ, मैं मांसाहारी हूँ, मुझे मांस खाना है, तुम मेरे लिए मांस लाओ, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। यह सुनकर खरगोश उसके भोजन की तलाश में चल पड़ता है। वह मांस खोजने जाता है, परंतु तब देखता है कि बूढ़े आदमी ने देखा कि खरगोश दौड़ा दौड़ा आता है, कुछ सूखी लकड़ियां अपने साथ लाता है और उसे इकट्ठा कर उसमें आग लगा देता है। और आग लगाने के बाद खरगोश उस जलती हुई आग में कूद पड़ता है। तो उसकी इस भावना को देखकर बूढ़े आदमी को बहुत प्रसन्न होता है। तब खरगोश कहता है कि मेरे शरीर का मांस बहुत ही स्वादिष्ट है। उस बूढ़े आदमी को कहता है, क्या कहता है बच्चों? कि मेरे शरीर का मांस बहुत ही स्वादिष्ट है, आप मेरे शरीर का मांस खाइए। तो इस प्रकार उसकी भूख को मिटाने के लिए बच्चों वो आग में कूद पड़ता है। तो बूढ़े आदमी को उसकी खरगोश की त्याग और दयालुता को देखकर वह बहुत प्रसन्न हो जाता है, परंतु वह खरगोश आग में जल नहीं पाता है क्योंकि वह बूढ़ा आदमी वह कोई नहीं बच्चों, क्या था? बूढ़ा आदमी ईश्वर का दूत था। वह मानो ईश्वर का अवतार था। वह मानो ईश्वर का अवतार था क्योंकि उसके त्याग और दयालुता की वह परीक्षा लेने आया था। उसके त्याग और दयालुता को देखकर वह प्रसन्न हो जाता है और खरगोश को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है कि मेरे प्यारे नन्हे जीव, मैं ईश्वर का दूत हूँ। दूत हूँ मतलब ईश्वर का एक अवतार बच्चों,
जो मानो खरगोश की परीक्षा लेने आया हो कि वह बूढ़े आदमी के भोजन के लिए क्या करता है, उसके उसमें त्याग भावना है या नहीं। तुम्हारा तब बूढ़े आदमी ने खरगोश को सीने से लगाकर क्या कहा था बच्चों? यह कहा था कि तुम्हारा त्याग देखकर मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम बहुत दयालु और त्यागी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें लोग हमेशा याद रखें, तुम्हें हमेशा याद रखें और साथ ही साथ तुम्हारे बारे में हमेशा चर्चा करे, बातें करे। इसके लिए बूढ़े आदमी ने प्रसन्न होकर जो ईश्वर का दूत था मानो चंद्रमा पर खरगोश को रख देता है। वह कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे त्याग और दयालुता को लोग याद रखें, तुम्हारी बातों को, तुम्हारे बारे में हमेशा बातें करें, रोज तुम्हें याद करें, तुम्हारी चर्चा करें और तुम्हें प्रतिदिन देखते रहें, क्योंकि तुम बहुत दयालु और त्यागी हो। तो इस भावना को लेकर मानो बच्चों बूढ़े आदमी ने उस खरगोश को चंद्रमा पर रख दिया। तभी से बच्चों माना जाता है कि चंद्रमा पर खरगोश निवास करता है। इतना कहकर जब ईश्वर के दूत ने अर्थात उस बूढ़े आदमी ने खरगोश को चंद्रमा पर रख देता है, फिर ऐसा तभी से माना जाने लगा है बच्चों कि चंद्रमा पर एक सफेद खरगोश दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार बच्चों आप इस कहानी के माध्यम से कि अतिथि के प्रति सम्मान किस प्रकार करना चाहिए, यदि हमारे घर में अतिथि कोई आए तो उसके प्रति किस प्रकार सम्मान करना चाहिए, यह हमने सीखा था। साथ ही साथ हमें त्याग और दयालुता की भावना का विकास हुआ कि किस प्रकार खरगोश जिस प्रकार उसके भोजन के लिए अपने शरीर को त्याग करने लगता है, परंतु उसकी इस त्याग और दयालुता को देखकर बूढ़े आदमी अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार बच्चों इससे हम सीखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में त्याग की भावना होनी चाहिए, लोगों में दया करनी चाहिए, कठिनाइयों में लोगों की मदद करनी चाहिए, अतिथियों के प्रति सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों आशा है कि यह कहानी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब हम पाठ के शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। आपने आशा है कि शब्दार्थ को भी अच्छी तरह से याद कर लिया होगा, परंतु पुनः शब्दार्थ की हम पुनरावृत्ति करते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं कि स्वादिष्ट शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? स्वादिष्ट उसे कहते हैं जो खाने में अच्छा लगे। यदि कोई हमें अच्छा चीज खाने में अच्छी लगती है तो कहते हैं कि यह बहुत स्वादिष्ट है। दयालु अर्थात जिसमें दया हो, जिस व्यक्ति में दया हो, किसी के प्रति दया की भावना हो तो उसे कहते हैं दयालु। प्रसन्न का अर्थ होता है बच्चों खुश। प्रतिदिन मतलब हर रोज। त्याग मतलब सब कुछ छोड़ देना या दे देना। जिस प्रकार बच्चों खरगोश में त्याग की भावना थी, वह बूढ़े आदमी का पेट भरने के लिए, उसके भोजन के लिए आग में कूद पड़ता है, वह अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों आप अपनी पुस्तक मैंने लिखाया भी है मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर, तो उसकी ओर आप ध्यान देंगे कि खरगोश के पास कौन आया। बच्चों खरगोश के पास कौन आया था? अभी मैंने पुनः बताया, खरगोश के पास एक बूढ़ा आदमी आया। बूढ़ा आदमी क्या खाता था? बूढ़ा आदमी मांस खाता था। बूढ़ा आदमी कौन था? बच्चों अभी मैंने कहानी के अंतिम में क्या बताया कि बूढ़ा आदमी कौन था? बहुत अच्छे, बूढ़ा आदमी ईश्वर का दूत था, अर्थात ईश्वर का अवतार था। लिखित प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है बच्चों, बूढ़ा आदमी खरगोश से क्या बोला? बूढ़ा आदमी खरगोश से बोला था कि बच्चों मैं बहुत भूखा हूँ। क्या बोला था? बूढ़ा आदमी ने खरगोश से कहा था कि मैं बहुत भूखा हूँ। खरगोश ने बूढ़े आदमी से क्या खाने को कहा? खरगोश ने बूढ़े आदमी से हरी घास, हरी साग खाने को कहा। क्या क्या खाने को कहा था बच्चों? खरगोश ने बूढ़े आदमी को हरी साग और हरी घास खाने को कहा। बूढ़े आदमी ने खरगोश को चंद्रमा पर क्यों रख दिया?
अंतिम कहानी में बच्चों मैंने बताया कि किस बात को देखकर बूढ़े आदमी ने खरगोश को चंद्रमा पर रख दिया था। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है बच्चों, आप ध्यान देंगे कि जब खरगोश बूढ़े आदमी के भोजन के लिए आग में कूद जाता है तो यह देखकर बूढ़ा आदमी ने कहा कि तुम बहुत दयालु और त्यागी हो। मैं चाहता हूँ कि लोग तुम्हारे बारे में चर्चा करें, प्रतिदिन तुम्हें याद करें, तुम्हारे बारे में रोज बातें करें, प्रतिदिन तुम्हें देखें। यह कहकर बूढ़े आदमी ने क्या किया था बच्चों? बूढ़े आदमी ने कहा उसे चंद्रमा पर रख दिया था। इस प्रकार बच्चों आशा है कि यह कहानी, इस पुनरावृत्ति वीडियो के माध्यम से आप कहानी को पुनः, जिन्होंने नहीं समझा होगा वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। साथ ही साथ शब्दार्थ और मौखिक लिखित प्रश्नोत्तर को भी आप समझ गए होंगे। आशा है कि यह कहानी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।